मेरठ की बेड वधू का वधकांड। आधी रात की पूरी हॉरर पिक्चर। खूनी बीवी की अनदेखी फिल्म। मैंने सौरभ को मार दिया। डार्लिंग जन्नत। एक रिश्ता जो गुजरते वक्त के साथ बेमानी हो गया था। एक बेवफा जो अपने पति को धोखा दे रही थी। एक घर जिसने दीवारों के पीछे अय्याशी और मौत का पूरा खेल देखा है। और आज मैं उसी घर के सामने हूं। वही घर जिसमें बदनाम रिश्ते की एक कहानी परवान चढ़ी और फिर सब कुछ हो गया खत्म। तुम तो एक रोज मुझे मरवा ही डालोगे। नहीं, वो यही है। कल ही लंदन से वापस आया। आ गया वो? हाँ। मेरे सपनों का सौदागर कहाँ है? अपनी मम्मी से मिलने गया है, लेकिन कभी भी आ सकता है। और तुम्हारी बेटी? वो उसे तो मैंने अपनी मम्मी के पास भेज दिया। यार प्यार करने का इससे परफेक्ट मौका नहीं मिल सकता यार। ओह कम ऑन यार, मैं थक चुकी हूँ। तुम नहीं थकते क्या? ऐसे छुप छुप कर मिलते हुए तुम कुछ क्यों नहीं करते हो? करना क्या है? वध। तुम पागल हो गई हो। सोच लो, तुम्हारा पति है वो, और वो भी लव मैरिज वाला। लव मैरिज वाला? लव मैरिज होगी दुनिया के लिए, मेरे लिए तो लस्ट मैरिज है। मतलब ये कि मैंने उससे प्यार नहीं किया, बस शादी की। क्यों? बस प्रॉपर्टी और पैसे के लिए। और वो तो अब जितना मिलना था मिल गया। और अब? अच्छा सवाल है। अब बस मुझे चाहिए तो तुम। और याद रखना, अगर धोखा दिया ना तो डैडी कसम जान ले लूंगी। अरे नहीं दूंगा धोखा। शाबाश, तुमने मेरे दिल का बोझ हल्का कर दिया। अब फटाफट इस लाश के टुकड़े टुकड़े कर दो। आराम से काटना, देखना सिर पैर धड़ सब आराम से काटना। हाँ, सब आराम से। अच्छा सुनो, तुम्हें तंत्र क्रिया भी करनी है ना? शैतानी आत्मा को अपने वश में करना है ना? तो इसका पहला वो सर अपने साथ ले जाना बंद करो।
सब कुछ बंद कमरे में हुआ। बेहद दरिंदगी से हुए मर्डर के बाद लाश के 15 से भी ज्यादा टुकड़े किए गए। हाथ, पैर, धड़ सब अलग अलग काटे गए। कटे हुए सर के साथ काले जादू का खेल हुआ। तंत्र मंत्र की क्रिया हुई और फिर लाश के टुकड़ों को ड्रम में डालकर सीमेंट से भर दिया गया। मौत की इस दहला देने वाली कहानी में एक एक सबूत को मिटाने की कोशिश की गई थी। कत्ल के बाद मर्डर के खूनी किरदार पहाड़ों पर सेकंड हनीमून के लिए निकल गए थे। शिकार के टुकड़ों को ड्रम में भरकर सीमेंट की कब्र बना दी गई थी। लेकिन इसके बाद भी मौत का ये राज छुप न सका और जब सीमेंट की कब्र से वो जिंदा सबूत बाहर आए तो सारे शहर में फैल गई सनसनी। मैं अभी मेरठ के ब्रह्मपुरी इलाके के इंदिरा नगर कॉलोनी में हूं और इस वक्त मैं जिस घर के सामने खड़ा हूं, यहां बंद कमरे में दरिंदगी की बेहद ही डरावनी वारदात को अंजाम दिया गया है। इसी घर की दीवारों के पीछे एक नौजवान को बड़ी ही बेरहमी से मारा गया है और कातिल है नौजवान की बेवफा बीवी। मर्डर की ये वो खूनी कहानी है जिसकी प्लानिंग हत्यारे कई महीनों से कर रहे थे। कत्ल के बाद कैसे बचना है, कातिलों ने इसका भी पूरा इंतजाम किया था। लेकिन इसके बाद भी मौत का यह राज छुप नहीं सका। दास्तान इस घर में रहने वाली बेवफा जल्लाद मुस्कान की है। वही मुस्कान जिसने रिश्तों के गुप्त खेल में अपने आशिक साहिल के साथ मिलकर हैवानियत की सारी हदों को पार कर दिया है। देखिए मुस्कान और साहिल के खूनी खेल की ये हॉरर पिक्चर जिसने हर किसी को थर्रा दिया है। साहिल, साहिल, साहिल उठो ना। साहिल सुबह गए, उठो। साहिल, हमने अपने मोहब्बत की पहली परीक्षा पास कर ली है, अब बारी है तो दूसरे इम्तिहान की। उठो ना। अरे यार मुस्कान, अरे यार बाबा सोने दो ना यार, थक गया हूँ यार। तुम्हारे पति की बोटियाँ करके ना वाट लग गई है मेरी। इतने में तुम्हारी वाट लग गई? पता है असल काम क्या था? जान लें, और वो तो मैंने ली है। तुमने देखा ना डार्लिंग, मैंने कैसे चाकू को उसके सीने में कब से उतार दिया, बिल्कुल उसका सीने पर वार, दिल पर वार। तुम ग्रेट हो डार्लिंग। तुमने इस नाचिस बॉयफ्रेंड के लिए अपने पति की कुर्बानी दी। तुम सच में ग्रेट हो। और अब अगला ग्रेट मोमेंट हमारा इंतजार कर रहा है। मनाली जाएंगे? पहाड़ों में जाएंगे। पहले शिमला, फिर मनाली, फिर कसौली, फिर यार मैं ना हमारे सेकेंड हनीमून के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मैं भी, लेकिन उससे पहले ना हमें लाश के टुकड़े करके ड्रम में डालने होंगे, कहीं बदबू आ गई तो। अरे हाँ, ये तो बहुत ज़रूरी है। तुम सीमेंट तो ले आए थे ना? और क्या, ऐसे समझ रखा तुमने मुझे। लाश के टुकड़ों को ड्रम में ऐसे ही नहीं डालेंगे, उसके बाद हम सीमेंट और बालू डालेंगे, उसके बाद सीमेंट वो पक्की कवर हो जाएगी, उसके बाद किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। चलो उठो फटाफट, टैक्सी आने वाली होगी। उठो। चलो मुस्कान, अपने हस्बैंड को ड्रम में आराम करने दो।
भूल चूक लेने देने माफ करना सौरभ भाई। सॉरी डार्लिंग। अब कोई जाने या ना जाने, तुम्हें तो हमारे रिश्ते के बारे में पता ही था ना। कितना अच्छा होता ना अगर तलाक दे देते। अब फालतू में इस ड्रम में दबना पड़ा। अच्छा, अपनी कब्र में अपना ध्यान रखना। तुम्हारा फोन बज रहा है, देखना। चल टैक्सी वाले भैया होंगे। हेलो। हाँ नमस्ते मैडम। हाँ जी भैया, आप आ गए? जी मैडम मैं आ गया हूँ। भैया मैंने आपको केक लाने के लिए बोला था, वो। जी हाँ मैडम, मैं केक भी लेकर आ गया हूँ। अच्छा बहुत बढ़िया, ठीक है अभी आई। लो, हमारे जश्न का केक भी आ गया। चलो चलो देरी मत करो। बंद कमरे में मौत के खेल के बाद मेरठ की मुस्कान अपने बॉयफ्रेंड साहिल के साथ इसी तरह सेकंड हनीमून के लिए निकली थी। कार सड़कों पर भाग रही थी और मुस्कान नई जिंदगी के सपने देख रही थी। पति के मर्डर के बाद वो बेहद खुश थी और यह खुशी उसके चेहरे से साफ झलक रही थी। मुस्कान यार, खूब शिमला घूमे, खूब मनाली घूमे, खूब कसौली घूमे, सारे पहाड़ घूम लिए, खूब मस्ती की, खूब सारी ड्रिंक की। यार जब तक घूम रहे थे तो डर नहीं लग रहा था, अब डर लग रहा है कहीं घर जाके पकड़े गए तो। प्यार में डरना मना है। और तुम्हें अपनी इस पर विश्वास नहीं है क्या? हाँ, यहाँ से जाके क्या क्या करना है मैंने सब प्लान कर लिया। वाह क्या बात है। मुस्कान एक बात बताओ, वो सौरभ के मर्डर के वक्त वो तुमने फोन लिया था उसका क्या हुआ? क्या होना, फोन तो मेरे पास ही है। रोज रात उसी के फ़ोन से उसी के घर वालों को मैसेज करती हूँ और उन्हें लगता है कि उनसे उनका लाडला बात कर रहा है। उन्हें क्या पता कि उनका लाडला तो ऊपर पहुँच चुका है। वाह क्या दाद दो तुम्हारे दिमाग की। लेकिन वो उसका कॉल आता है तो क्या बोलती हो? वो तो मैं रिसीव ही नहीं करती, बस मैसेज कर देती हूँ कि आई एम बिजी, विल कॉल यू लेटर। आई एम बिजी, विल कॉल यू लेटर। ये लीजिए सर आपका सामान। भैया आपने पहाड़ों पे इतना ज़बरदस्त घुमाया है ना कि बस अगली बार जब भी जाना होगा ना तो आपको ही बुलाऊंगी। और हाँ, मैडम ये तो बहुत कम है। सुनो ना, अरे भाई साहब भी मिल रहा है। अब चलो। बस। अच्छा हाँ, वो जो मैंने आपको केक वाला मैसेज किया था ना, उसे डिलीट कर देना। जी मैडम अगली बार पक्का। से जब भी जाएंगे पक्का आपको बुलाएंगे। पक्का मैडम। नमस्ते मैडम। नमस्कार। पकड़ लो, जैकेट लो। मुस्कान चलो चलो अंदर चलते हैं। मजा आया ना?
यार मुझे ना बड़ा डर लग रहा है, कहीं हम पकड़े गए तो। तुम्हारी बेटी ने पापा के बारे में पूछा तो तुम क्या कहोगी? टेंशन ना लो, बस तुम आगे का खेल देखते जाओ। सब ठीक होगा। सचमुच? हाँ, सच्ची। हेलो मम्मी, मम्मी मैं बर्बाद हो गई। मुस्कान, तू रो क्यों रही है? क्या हो गया? मम्मी, उन लोगों ने सौरभ को मार डाला। उसका मर्डर कर दिया। किन लोगों ने? कुछ बताएगी भी? मैं सौरभ के साथ हिमाचल घूमने गई थी। वहाँ पर उसके घर वालों का फोन आया जा रहा था कि उसको तलाक दो, तलाक दो, तलाक दो। अरे सौरभ ने मना कर दिया। इसी बात पर उसके घर वालों ने सौरभ को मार दिया। कोई कैसे किसी को ऐसे खून कर सकता है? तुम ऐसा करो, तुम मेरे पास आ जाओ, मैं देखती हूँ सब। ठीक है मम्मी। पति के मर्डर और पहाड़ों की यात्रा के बाद मुस्कान इसी घर में साजिश का अपना अगला प्लॉट बुन रही थी। उसे लग रहा था कि वो अपनी झूठी कहानी से हर किसी को बरगला देगी। पति के खून के इल्जाम में वो अपने ससुराल वालों को ही फंसा देगी, लेकिन ऐसा हो न सका। फोन पर रोती बिलखती मुस्कान की कहानी पर उसकी मां को शक था, और जब मां ने मुस्कान को घर बुलाकर गहराई से पूछताछ की तो बेनकाब हो गया मुस्कान का खूनी चेहरा। देखो मुस्कान, मेरे सामने रोने धोने का नाटक मत करो। मुझे मालूम है तुम झूठ बोल रही हो। देखो सच सच बता दो। अगर तुम सच बोलोगी तो हम दोनों तुम्हें बचा लेंगे, वरना तुम्हारी जेल पक्की। मम्मी, मैंने वो क्या? मम्मी, मैंने सौरभ को मार दिया। क्या? अरे तेरा दिमाग ठीक तो है? तुझे पता है कि तू क्या कह रही है? अरे पापा, लेकिन यही सच है। मैंने साहिल के साथ मिलकर सौरभ को मार दिया। लेकिन साहिल कौन है? साहिल मेरे साथ 8वीं क्लास में पढ़ता था, फिर वो पढ़ने के लिए कहीं बाहर चला गया था। पता नहीं बाहर कहाँ चला गया था। सौरभ से लव मैरिज के बाद एक पार्टी में हम दोबारा मिले और फिर हम मिलते चले गए। मैं साहिल से प्यार करने लगी थी। एक रोज सौरभ को इसका पता चला तो तूफान मच गया। मुस्कान, मैंने तुम्हारे ऊपर अपने आप से ज्यादा यकीन किया। मैंने अपने घर वालों के खिलाफ जाकर तुमसे शादी की, और तुमने क्या किया? ये क्या किया? कौन है साहिल? कौन है जिससे तुम छुप छुप कर मिलती हो? सुन पाओगे तो सुन लो। साहिल मेरा बॉयफ्रेंड है, मेरी जान है, और मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। बेशर्म हो, पागल हो? अरे तुम्हें थोड़ा सा भी ख्याल है अपनी बेटी का? हाँ, वो बड़ी होकर क्या सोचेगी तुम्हारे बारे में? उस वक्त बहुत गुस्से में था, इसलिए मैंने अपनी गलती मान ली और उससे माफी मांग ली। सौरभ को लगा कि अब सब ठीक हो जाएगा, वो बेफिक्र था और मैं सही वक्त के इंतजार में थी।
हुआ ये कि मर्चेंट नेवी की नौकरी छोड़ने के बाद सौरभ नौकरी के लिए लंदन चला गया और मैं यहाँ अकेली रह गई। मेरे लिए साहिल से मिलना अब आसान था। जब भी मन होता था मैं साहिल को घर बुला लेती थी, लेकिन मुझे डर भी लगता था। मुझे लगता था कि सौरभ को दोबारा ये सब पता ना चल जाए, और इसलिए मैंने फैसला कर लिया कि मुझे सौरभ को ठिकाने लगाना है। मम्मी, सौरभ को मारना आसान नहीं था, इसलिए मैंने खूनी प्लान में साहिल को अपने साथ लेने का फैसला लिया। साहिल तंत्र मंत्र में बेहद यकीन करता था और इसलिए मेरे लिए ये काम बेहद आसान हो गया। मैं जानती थी साहिल की माँ की मौत हो चुकी है और इसलिए मैंने स्नैपचैट पर एक फर्जी अकाउंट बनाकर साहिल से चैटिंग शुरू कर दी। साहिल इस हकीकत से अनजान था और मैं चैट पर उसे यकीन दिलाने लगी कि उसकी माँ की आत्मा सौरभ का खून चाहती है। चैट पर ही मैंने साहिल को ये यकीन भी दिला दिया कि सौरभ के मर्डर के बाद उसके कटे सिर से तांत्रिक साधना की जा सकती है। इसके बाद वो साहिल खुद मेरे पास आया। उसने कहा, यार साथ रहना है तो तुम्हें अपने पति का मर्डर करना होगा, और मैं यही तो चाहती थी। मेरा दाव सही निशाने पर लगा था। तो तुमने साहिल को सौरभ के मर्डर के लिए इतनी चालाकी से तैयार किया था, फिर आगे क्या हुआ? फिर मैंने सौरभ को फ़ोन किया और अपने बर्थडे के बहाने उसे लंदन से वापस बुलाया। इसी बीच मैंने मर्डर के लिए चाकू और लाश को ठिकाने लगाने के लिए ड्रम और सीमेंट का भी इंतजाम कर लिया था। सौरभ मेरी साजिश से अनजान था। वो नहीं जानता था कि मैं उसका मर्डर करने वाली हूँ। अपनी खूनी प्लानिंग को अंजाम देने के लिए मैंने बेटी को आपके पास पहले ही छोड़ दिया था। 3 और 4 मार्च की दरमियानी रात सौरभ अपने घर वालों से मिलने गया था। वहां से वो कोफ्ता लेकर आया था। मैंने उसी कोफ्ते में नींद की कई गोलियां मिला दी और उसे सौरभ को खिला दी। थोड़ी ही देर में सौरभ बेहोश हो गया। इसके बाद मैंने साहिल को फोन कर घर बुलाया। साहिल ने सौरभ के पैर पकड़े और फिर चाकू के ताबड़तोड़ वार से मैंने सौरभ की हत्या कर दी। मर्डर के बाद हमने सौरभ के सिर, पैर, धड़ सब काट दिए। बाद में कटे हुए सिर को तंत्र साधना के लिए साहिल अपने घर ले गया। सुबह वो फिर आया। इसके बाद हमने सौरभ के कटे अंगों को ड्रम में डालकर उसे सीमेंट से भर दिया। मैंने जो किया प्यार के लिए किया। मुझे प्लीज बचा लो मम्मी पापा। बचा लो? तुमने कैसे सोचा कि मैं तुम्हें बचाऊंगी? अरे तुम राक्षस हो, राक्षस। तुम्हें तुम्हारे किए की सजा जरूर मिलेगी। चलो जी, अब तुम्हें पुलिस स्टेशन चलना ही होगा। नहीं पापा प्लीज, नहीं। शट अप। चलो पुलिस स्टेशन चलो। पापा, एक नशे में ही ये इतना बड़ा कदम कोई उठा सकता है? मिडिल क्लास की घरेलू लड़की थी, एक बच्चे की माँ थी। कोई नॉर्मल लड़की ऐसा काम नहीं कर सकती जैसे उसने करा है ये काम। पता चला कि आपने ही पुलिस को पूरी जानकारी दी, क्योंकि आप एक माँ हैं और आपको जैसे ही इस पूरी वारदात की जानकारी हुई आपने पुलिस को बताया और उसके बाद ये पूरा खुलासा हुआ। जी ऐसा ही हुआ है, हम ही लेके गए थे। तो आप ही पुलिस को जानकारी दी? जी हम नहीं दी है। हम अपने संग लेके गए अपने बच्चों को, और उससे सारा सच्चाई जो हमसे बोली उससे बुलवाई है वहाँ पर, क्योंकि उसने मेरा दामाद नहीं मेरा बेटा छीना है मेरे से। मुस्कान के माँ बाप ने पुलिस वालों को जब अपनी बेटी की दरिंदगी की कहानी सुनाई तो वो सन्न रह गए। पुलिस वालों ने फौरन ही मुस्कान को हिरासत में ले लिया। बड़े बालों पूछताछ के बाद मुस्कान ने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया। इसके बाद पुलिस वालों ने मुस्कान के बॉयफ्रेंड साहिल को भी गिरफ्तार कर लिया। बाद में दोनों की निशानदेही पर वो ड्रम भी बरामद कर लिया गया
जिसमें सौरभ के जिस्म के टुकड़ों को सीमेंट के घोल में जमा दिया गया था। पीएम रिपोर्ट में बहुत स्पष्ट आया है कि जो डेथ का कोज है वो शॉक एंड हैमरेज है, और इसमें बताया गया है कि लेफ्ट साइड में छाती के ऊपर 3 बार चाकू से वार किया गया था। साथ ही जो गर्दन है और हाथ की कलाई हैं उनको काटने के निशान भी मिले हैं, और वो जिस्म से अलग थे। सभी पार्ट ड्रम में थे, जितने भी पार्ट कटे थे, जैसा मैंने बताया कलाई और सर, वो सभी के सभी पार्ट्स ड्रम में हमें मिले थे। छानबीन के दौरान पुलिस को मुस्कान और उसके बॉयफ्रेंड साहिल के ऐसे कई वीडियोस भी मिले हैं जो उनके जश्न और अय्याशी के हैं। ये वीडियो होली का है जिसमें दोनों अपना स्वैग दिखा रहे हैं। बेवफा जल्लाद मुस्कान पति सौरभ के मर्डर के बाद टैक्सी में सवार होकर पहाड़ों की यात्रा पर निकली थी। पहाड़ों की यात्रा में ही मुस्कान ने अपने आशिक साहिल के साथ केक काटा था। ये वीडियो मुस्कान और साहिल के उसी सेकंड हनीमून का है। इस वीडियो में मुस्कान साहिल को केक खिला रही है। केक खाने के बाद साहिल मुस्कुराता है और फिर प्यार से वो मुस्कान को चूम लेता है। अगला वीडियो भी मुस्कान और साहिल के जश्न का है। इस वीडियो में मुस्कान मुस्कुराती नजर आ रही है और साहिल डीजे की धुन पर डांस कर रहा है। मुस्कान और साहिल के इस वीडियो को देखकर आप इनकी बेफिक्री का अंदाजा लगा सकते हैं। दोनों मर्डर के बाद ये जश्न मना रहे थे। मुस्कान अपने पति सौरभ के खून के बाद प्रेमी संग सेकंड हनीमून के लिए निकली थी, लेकिन उसके चेहरे पर पकड़े जाने का कोई डर नहीं था। सेकंड हनीमून के दौरान मुस्कान और उसके आशिक साहिल को जहां भी मौका मिला दोनों ने खूब मस्ती की, खूब जश्न मनाया। मुस्कान और साहिल को टैक्सी से पहाड़ों की यात्रा कराने वाले ड्राइवर की माने तो सफर के दौरान दोनों बेहद खुश थे। दोनों को देखकर ऐसा लग नहीं रहा था कि वो एक बर्बर कांड के बाद घूमने आए हैं। शिमला 3 दिनों के, फिर कुल्लू वहाँ गए, मलानी जब बर्फ पड़ रही वहाँ गए। रास्ते में तो ये घूमने का काम था इनका। सांझ को अपना लड़का जो है जो चोटा बांध रखा उसने, साहिल ने चोटा से बांध रखा सिर पे, वो तो रोज डेली 1 या 2 बोतल लेके जा रहा था रूम में। लड़की तो मैंने जब देखा, जब मेट के लिए वापसी आ रहे थे, सामने से ली थी इन्होंने 3 कैन, वहाँ पी इन्होंने, लड़की ने मेरे सामने गाड़ी में पीछे बैठ के। बीच में कोई बातचीत नहीं करी, बस जब बात कर रहे थे तो 2 बार फोन आया, मम्मी मम्मी कह के बात करके गाड़ी में से उतर गई। फिर नहीं दे लो बाहर बात करी। फिर उसके बाद में आए, उससे अगले दिन फिर कही मम्मी लाली कहाँ, लाली से बात करवाओ। वीडियो कॉल बात चल रही थी, वीडियो कॉल कर, फिर उतर के फिर इन्होंने नहीं दे लो, फिर बाहर खड़े होकर बात करी। गाड़ी में तो बस 1 मिनट या 2 मिनट बात करी होंगी ना, गाड़ी में कोई कैसी बात नहीं करी। दोनों अपना बैठे थे। जब लड़की को नींद आ रही थी वो अपने धोरे से वाले था लड़की। टैक्सी ड्राइवर की माने तो मुस्कान और उसका आशिक साहिल एक आम पति पत्नी की तरह ही घूम रहे थे और इसलिए उसे दोनों पर कोई शक नहीं हुआ। और अब सुनिए दहला देने वाले इस कांड के बाद मुस्कान की हरकत को बेहद करीब से देखने वाली उसकी पड़ोसन का ये खुलासा। नॉर्मली दिखाई दे रहे थे हमें, तो वो जैसे आम आदमी होता नॉर्मल सेम। हाँ, कभी कभी जैसे पीते हुए देखते थे तब शरीर उसका कांपता हुआ नजर आता था, अदरवाइज हमने कभी ऐसा कुछ देखा नहीं है। भजन वगैरह लगा लेते थे या थोड़ा बहुत कोई फेस्टिवल होना, बड़े अच्छे से सेलिब्रेट करना भाइयों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, ऐसा कुछ हमने ऐसा कुछ देखा नहीं। हमें तो शॉक्ड हुए हैं कि जब ये इन्हें पुलिस पकड़ कर ले गई है। बिल्कुल ऐसा नॉर्मल बिहेव था उसका कि हम खुद शॉक्ड रह गए। मुस्कान की पड़ोसन की माने तो मुस्कान आस पड़ोस में किसी से बात नहीं करती थी, वो बेहद रिजर्व रहती थी। पड़ोसियों की माने तो मुस्कान के घर साहिल देर रात तक आता जाता था। तो क्या मुस्कान के घर वालों को इसका पता नहीं था? दिल दहला देने वाले इस कांड के बाद सौरभ के घर वालों का आरोप है कि मुस्कान और साहिल ने इस खूनी कांड को अकेले अंजाम नहीं दिया है। इसमें मुस्कान के माँ बाप का भी पूरा रोल है।
पुलिस ने उसके माँ बाप को छोड़ रखा है और हमारे अकॉर्डिंगली हमारी जो सोच कहती है इनके माँ बाप का पूरा इन्वॉल्वमेंट है इसकी हत्या में भी, इसकी लाश को डिस्पोज करने की कोशिश में, हर चीज में इनके माँ बाप का पूरा हाथ है। सौरभ के घर वालों की माने तो इस हत्याकांड के बाद मेरठ पुलिस ने जो खुलासा किया है उसकी कहानी अधूरी है। घर वालों की माने तो मुस्कान ने पति सौरभ की हत्या प्रॉपर्टी के लिए की है। पैसे के लेन देन में ये हत्या करी गई है कि सौरभ का काफी पैसा इन लोगों के पास में था और सौरभ अपना मकान खरीदने के लिए यहाँ पर आया था और इसने वो पैसा इनसे मांगा होगा वापस और इसी वजह से इन सब ने इकट्ठे होकर के इसका मर्डर किया है। सौरभ के घर वालों की माने तो सौरभ के ससुराल वालों ने उससे लाखों रुपए कर्ज लिया था। लंदन से मेरठ आने के बाद सौरभ वो पैसे मांग रहा था। बस इसी बात से खफा होकर सौरभ के सास ससुर ने बेटी के साथ मिलकर रच डाली सौरभ के मर्डर की साजिश। मतलब एक ही 6 महीने के अंदर अंदर ही इन्होंने घर भी ले लिया, कार भी ले ली, फोन भी ले लिया एक से एक, और ज्वेलरी वगैरह भी जो भी है सब ले लिया। 6 महीने के अंदर कौन ले लेगा भाई? इतना बड़ा जिगरा तो हमारे में नहीं है। वही पैसा मेरे भाई ने पैसा वापसी मांगा होगा, तो उसी चक्कर में जो है इन सब ने मिलकर मेरे भाई को मारा। सौरभ के घर वालों का दावा है कि सौरभ के मर्डर के बाद जब उसके सास ससुर को पकड़े जाने का डर सताने लगा तो उन्होंने अपनी बेटी और उसके आशिक के सर पर सारा ठीकरा फोड़ दिया। वो अपनी बेटी को कातिल बताने लगे। तो क्या ये सच है? इसका खुलासा तो अब पुलिस की पूरी तहकीकात के बाद ही होगा। फिलहाल मुस्कान और उसका आशिक साहिल दोनों ही जेल में हैं। इसी बीच खबर ये भी है कि मुस्कान और साहिल का प्यार जेल में भी परवान चढ़ने को बेकरार है। मेरठ की जिला कारागार के वरिष्ठ जेल अधीक्षक वीरेश राज शर्मा से एबीपी न्यूज ने बात की तो उन्होंने बताया कि मुस्कान और साहिल अगल बगल की बैरक में रखे जाने की मांग कर रहे हैं। दोनों ने कहा था कि हमको एक ही बैरक या आसपास की बैरकों में रखा जाए, लेकिन जैसा कि सब लोग जानते हैं कि जेल के नियमों में ऐसा नहीं है। जो जेल में महिला जेल होती है, पुरुष जेल से उसका कोई संपर्क ही नहीं होता है। वहाँ पर केवल महिलाओं की ड्यूटी हो सकती है। अतः जेल के नियमों को बता दिया गया और उनको अलग अलग बैरकों में, पुरुष को पुरुष बैरक में और महिला को महिला बैरक में निरुद्ध किया गया और पूरी सुरक्षा के ऊपर उनकी दृष्टि रखी जा रही। आपको बता दें कि सौरभ हत्याकांड में अभी रहस्यों के कई पेज खुलने बाकी हैं। हर दिन एक नई थियरी सामने आ रही है। ऐसे में जरूरत है ईमानदारी से केस की जांच की ताकि रहस्यों के पर्दे में छुपा हर सच सामने आ सके। सनसनी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। सौरभ मर्डर कांड में मेरठ पुलिस की तहकीकात अब भी जारी है। जैसे जैसे रहस्यों की कड़ियां जुड़ रही हैं, चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। मुस्कान और साहिल के चरित्र के साथ ही उनके खेल की नई नई कहानियां भी सामने आ रही हैं। ऐसे में जब तक इस खूनी कांड का सारा राज सामने नहीं आ जाता है, हमारी नजर भी इस पर बनी रहेगी। आज की सनसनी में बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार। सन्नाटे को चीरती सनसनी कल फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।